महाकुंभ में भक्तों का तांता लगा हुआ है। संत अभी भी संगम के तट पर लगातार पहुंच रहे हैं। अब की बार घाटों को बढ़ाने के लिए गंगा और जमुना का जहां संगम होता है वहां पर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं जहां श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की स्थली है प्रयागराज। इसी संगम में नहाने करोड़ों श्रद्धालु आए हैं। ये संगम का फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हुआ है, जो आगे चलकर एक हो गई है। माना जाता है कि सरस्वती नदियों के नीचे से आकर मिलती है, लेकिन गंगा और यमुना के संगम को आप साफ साफ देख सकते हैं। गंगा का हल्का हरा रंग है और यमुना हल्के नीले रंग में साफ देखी जा सकती है। संगम के इस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर आप नाव से पहुंच सकते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आज यहां आस्था की डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से संगम का दिव्य और भव्य नजारा दिखाई दिया। ये ड्रोन फुटेज देखिए, आपको महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता साफ दिखेगी। महाकुंभ जहां तक नजर जाएगी, भक्तों की भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। हर तरफ भगवा झंडे लहरा रहे हैं। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान की रात से यात्रा निकली तो महाकुंभ में अद्भुत झलक दिखी। रथों पर सवार साधु संत निकले। कोई नरमुंडों की माला पहने दिखा। पेशवाई के आगे आगे नागा साधु तलवारबाजी का करतब दिखाते दिखे। साधु संत अद्भुत नृत्य प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक साथ करोड़ों साधुओं ने हर हर महादेव का उद्घोष किया तो आसमान तक गूंज गया। हर तरफ भगवा धर्म ध्वजाएं आसमान में लहरा रही है। ये वो दृश्य है जो देश और दुनिया के लोग सालों बाद देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। महाकुंभ में 12 साल के बाद करोड़ों नागा साधु जुटे। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान में संगम में डुबकी लगाई। संगम में स्नान के लिए देश के हर कोने से करोड़ों भक्त भी संगम तट पर पहुंचे। कोई साधु सन्यासियों से आशीर्वाद ले रहा है, कोई संतों की चरण रज ले रहा है, कोई संगम के जल में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य समझ रहा है। तो देखिए, आपको बता दें, संगम में आए श्रद्धालु आज लेटे हनुमान के दर्शन नहीं कर पाए। एक वजह आप ये देख लीजिए क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जिस बड़ी संख्या में अभी भी संतों का यहाँ आना जारी है, ये तस्वीरें इतनी ज्यादा हैं कि लेटे हनुमान मंदिर में इतनी भीड़ को काबू नहीं किया जा सकता। और ये सुबह से जो सिलसिला जारी हुआ था वो अभी भी जारी है। और सोचिए, मानो पूरा हिंदुस्तान यहाँ स्नान के लिए आ गया हो। हिंदुस्तान भर के संत तो स्नान के लिए आए ही हैं। इसीलिए प्रशासन की तरफ से लेटे हनुमान मंदिर को बंद रखा गया आज के लिए। शाही स्नान पर संगम के तट पर भारी भीड़ देखते हुए आज प्रसिद्ध लेटे हनुमान के मंदिर को बंद रखा गया है। मंगलवार होने के बावजूद आज भक्त लेटे हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है प्रयागराज के महाकुंभ में और आज मंगलवार भी है, जिसकी वजह से प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में जबरदस्त तरीके से भीड़ होती है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, बजरंगबली महाराज की जय जयकार का उद्घोष हो रहा है। अपने आप में समझा सकता है कि प्रयागराज में मंगलवार के दिन, मकर संक्रांति के दिन किस तरीके का माहौल होगा। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया है और जो बड़े महाराज हैं लेटे हुए बजरंगबली महाराज के मंदिर के, उन्होंने ये फैसला किया है कि आज के दिन यानी कि मंगलवार के दिन दर्शन करने के लिए जो लोग भी अंदर जाना चाहते हैं उनको ये जानकारी दी जा रही है कि फिलहाल जो मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का, उसको आज बंद रखा जाएगा और जो भी भक्त यहाँ से गुजर रहे हैं वो ध्वज पताका जो होती है उसके शिखर को देख करके यहाँ से लोग दर्शन करके जा सकते हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी आज संगम के किनारे डुबकी लगाई। वो खुश इस बात को लेकर हैं कि संतों के साथ पहले वो संत हैं जिन्होंने डुबकी लगाई। इस बात को लेकर वो आनंदित हैं। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। अमृत स्नान के लिए साधु संतों का संगम पर मेला लगा हुआ है।
ये काफिला तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य का है। स्वामी रामभद्राचार्य भी स्नान के लिए लाव लश्कर के साथ रवाना हुए। स्वामी रामभद्राचार्य के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त उनके स्वागत के लिए खड़े नजर आए। महाकुंभ में प्रयागराज संगम की रेती पर जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिविर में 251 हवन कुंड बनाए गए हैं। इस बार यहाँ राष्ट्र चिंतन के साथ साथ पीओके को मुक्त कराने के लिए भी विशेष अनुष्ठान होना है। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए कथावाचक जया किशोरी भी पहुंची। उनका कहना है कि उनके लिए पहला कुंभ अनुभव है। महाकुंभ में कृष्ण भक्त जया किशोरी भी पहुंची। शाही स्नान करने के लिए वो संगम में उतरी। मां गंगा और यमुना को पुष्प चढ़ाया। अपने समर्थकों के साथ मिलकर भजन गाया। फिर आस्था की डुबकी लगाई, जल का आचमन भी किया। बहुत आनंद आया। सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इस महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। तो बस अब ये कृपा भगवान जिंदगी भर बनाए रखे कि ऐसे तीर्थ स्थलों में हम आते रहे। तो देखा आपने, इतने बड़े आयोजन के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। न सिर्फ यहाँ ग्राउंड पर तैनात है बल्कि कैमरे के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। शाही स्नान के शुरू होते ही महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ा है। साथ ही अलग अलग साधु समाज यहाँ कल्पवास करने आया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और साधु संतों की यात्रा सभी के जाने का एक ही मार्ग है। इसलिए यहाँ भीड़ को नियंत्रित करना एक कठिन काम है। लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। पुलिस की अलग अलग टीम क्राउड कंट्रोल कर रही है। साथ ही साधुओं के शाही स्नान के लिए जाने का रास्ता भी बना रही है। इसके अलावा सुरक्षा में सेना के जवान भी लगे हुए हैं। यहाँ सनातन के सिर्फ भारत भर से नहीं, विश्व भर से सनातन को मारने आए हैं। और कुछ विदेशी युवतियों का ग्रुप ऐसा है जो महिषासुर स्तुति को अपने जुबान पर कंठस्थ करते हुए गाकर सुना रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से संस्कृत में पारंगत इस श्लोक भजन को सुनाते हुए नजर आए। पोषिनी शंकर तोषिनी केल्बिषमोषिनी गोशरचे दानुजनी रोषिनी दिति सुता रोषिनी दुर्मत शोषिनी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हर्षरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतब गंजिनी कैतब भंजिनी राजरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते आई शतकंद विकंदित रुंद वितुंदित शुंद मृदाधिपते रिपुगज गंध विदारण चंद पराक्रम शुंद मृगाधिपते रिपुगज गंध विदारण चंद पराक्रम शुंद मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी